क्या था लास्ट टॉपिक? लास्ट हमारा खत्म हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद जो आता है आज हमारा पास्ट का दूसरा पार्ट आता है, कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैच कर लेना भाई। कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस इसलिए है क्योंकि इनसे समय का पता चलता है। अभी देखो क्या आइडेंटिटी, मैंने आपको बार बार एक ही तरीके से मैं बता रहा हूँ, फिर इसके कई तरीके हैं। एक ही तरीके से बता रहा हूँ। क्या रहा था, रही थी, वह कार्य पास्ट में जारी था। कार्य क्या था? पास्ट में जारी था, समाप्त होने का पता नहीं चलता। पता नहीं चलता है ना। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि मैं कल पढ़ा रहा था, तो पास्ट में काम जारी था, लेकिन अभी पता नहीं चला कि ख़त्म कर चुका हूं या नहीं, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूं या नहीं। आप अपने घर से निकले, रास्ते में कोई मिला, उसने पूछा भाई आपके घर में कोई रमेश आपका भाई रहता है, कि भाई रमेश क्या कर रहा है? तो आपने क्या बोला कि रमेश जब आया तो सो रहा था। तो तुम्हें पता नहीं, आप जग गए, तुम्हें नहीं पता ना, लेकिन आप क्या बोलोगे कि भाई सो रहा था। या आप बोलोगे कि रमेश पढ़ रहा था, हो सकता है अभी भी पढ़ रहा हो, लेकिन पास्ट में काम जारी था, अभी पता नहीं चल रहा है कि खत्म हो चुका है कार्य या नहीं खत्म हो चुका है। ये समझ में आता है, वेल एंड गुड, अदरवाइज तो यही पकड़ लो, इतना पकड़ लो, ठीक है। आगे देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब जो हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है भाई? तो वॉज, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो लगेगा वर, ठीक है। अब बात आती है पॉजिटिव सेंटेंस की। पहला क्या, सॉरी, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या आता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगा दें? आईएनजी पुट कर दें, ठीक है। अब आता है पहला जो हमारा सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट भी नहीं होता, कोई क्वेश्चन भी नहीं किया जाता, तो ये सिंपल होते हैं। तो इसमें रूल क्या बनेगा भाई? इसमें रूल बनेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को इंग्लिश में बनाना है, फिर वाज और वर, इनमें से एक आपका आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगाना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। ये आपका बन गया प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस का रूल, ठीक है। इसके बाद कोई सा भी सेंटेंस आप बोलो, एक बार कोई सा भी सेंटेंस आप लोग बोलो। क्या? कुछ भी बोल सकते हैं, एक पकड़ लेते हैं हम लोग। मैं कल अपने कार्यालय बस द्वारा जा रहा था, ठीक है। ये आपका क्या बन गया? सबसे पहले पहचानना कैसे है, मैंने वो बताया आपको कैसे पहचानना है। रहा था, रही थी, लास्ट में आ गया, पता चल गया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब इसके बाद आपने देखा ना तो इसमें नॉट है, ना तो इंटेरोगेटिव आ रहा है, ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो ये कौन सा है? सिंपल। सिंपल का रूल आपको पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई, तो यहाँ पे आई को लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद वॉज या वर, हमेशा याद रखना भाई, आई के साथ वॉज लगता है, आई के साथ वॉज लगेगा, ठीक है। तो आई
यहाँ पे इस सेंटेंस में एज ए सिंगुलर लेते हैं, बाकी सेंटेंस में आई को हम लोग प्लूरल मानते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगुलर मानते हैं। या ऐसा याद कर लो कि आई के साथ वॉज लगेगा, तो सब्जेक्ट हो गया आई, वॉज लिख दिया मैंने। अब क्या है, वर्ब क्या है भाई, वर्ब है जाना, तो गो की आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। आई वॉज गोइंग, कहाँ जा रहे थे, कार्यालय, ऑफिस। जब किसी जगह जाते हैं तो टू लगाते हैं। आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, कैसे जा रहे थे, बस से जा रहे थे। तो जब किसी साधन से जाएंगे तो बाय लगाएंगे। प्रीपोजिशन में मैंने आपको बाय का यूज भी बताया है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस क्लियर हो जाना चाहिए। सारे रूल सेम होगा, सारे सेंटेंस इसी से बनेंगे। अभी अगर मैं इसके दूसरे पार्ट पे चलूं तो दूसरा पार्ट होता है भाई नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ बताने की मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं होनी चाहिए भैया। रूल बनेगा क्या, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, और प्लस में बस यहाँ पे नॉट आने वाला है, बस नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे कि सारे एक दूसरे से लिंक हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती हैं, बाकी तरीका सबका सेम टू सेम होता है। अब देखो, अगर मैं इसमें ही नोट लगा दूं, मैं कल अपने कार्यालय बस द्वारा नहीं जा रहा था, तो क्या बनेगा, आई वॉज नॉट गोइंग बस। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई वॉज नॉट गोइंग, फिर बाकी सारा सेम टू सेम, ठीक है। चलो भाई क्लियर। इसके बाद बात बनती है भाई इंटरोगेटिव की। और इंटरोगेटिव के हमारे होते हैं दो पार्ट, एक यस नो टाइप और एक जब WH वर्ड मिडिल में आए। तो इंटरोगेटिव, इसके होते हैं दो पार्ट। पहला होता है यस नो टाइप, जिसमें WH वर्ड आता है शुरू में। अभी मैं इसका क्या रूल बनाऊं, देखो, जब भी मैंने आपको बताया कि WH वर्ड शुरू में आए तो आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब थी वॉज वर्ब, तो वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। भाई क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी लगाना है इसमें, चाहे हिंदी में आप प्रश्नवाचक वाक्य लिखें या इंग्लिश में आप इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखें, आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अभी मैं इसको ही ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, ऐसे लिख दूँ, क्या रोहन कल बस द्वारा अपने कार्यालय जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। इसे मुझे ट्रांसलेट करना, देखो एक बात याद रखना, देखो एक बार यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट कराया आई वॉज गोइंग टू ऑफिस बाय बस, लेकिन कल की स्पेलिंग नहीं लिखी हमने, तो यहाँ पे आप यस्टरडे डाल देना, यस्टरडे, ठीक है। ये यस्टरडे मिसिंग हो गया था, तो यस्टरडे डाल देना भाई। एग्जाम्पल बिल्कुल आसान, बाकी आपको मैंने बता ही दिया कैसे पढ़ना है। जो टेंस मैं बता रहा हूँ किताब में ढूंढो, ढूंढने के बाद रूल मत पढ़ो, उसके रूल्स यही लगेंगे। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करोगे अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इसे ट्रांसलेट कैसे करूँगा मैं, इसे ट्रांसलेट कैसे करूँगा, देखो एक बार क्या रूल है। पहले, सबसे पहले मैं बार बार एक तरीका, अब तो रट जाना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट वाला पकड़ो, रहा था, पता चल गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पता चल गया क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
WH वर्ड शुरू में आ रहा है तो पता चल गया कि इंटरोगेटिव का पहला वाला पार्ट है, यस नो टाइप। तो जब भी WH वर्ड शुरू में आए आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वॉज लगेगा या वर लगेगा, वॉज लगेगा या वर लगेगा। रोहन है सिंगुलर तो लगेगा वॉज। अभी क्या है सब्जेक्ट रोहन, वॉज रोहन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। जा रहा था, जाना गोइंग, वॉज रोहन गोइंग। अभी कहाँ जा रहा है, टू ऑफिस। कैसे जा रहा है, बाय बस। कब जा रहा है, कल, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट इसका, दूसरा पार्ट एक बार देखो। जब WH वर्ड कहाँ आए, मिडल में आए, बीच में आए। WH वर्ड कहाँ आए, मिडल में, बीच में। ठीक है, जब भी WH वर्ड, अच्छा WH वर्ड तो पता ही है ना, वो शब्द जिनसे हम लोग क्वेश्चन पुट अप करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब। क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब होते हैं WH वर्ड्स जिसके बिना आप क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते। जब WH वर्ड कहाँ आए, बीच में आए, तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखो। तो सबसे पहले WH वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल हो गया। अब इसी को मैं क्या बना दूं यहाँ पे, रोहन कल बस द्वारा क्यों अपने कार्यालय जा रहा था। अरे काम करने ही तो जाएगा भाई, घूमने थोड़े ना जाएगा। तो जब WH वर्ड शुरू में आ जाए, और सॉरी बीच में आ जाए, तो इसकी स्पेलिंग पहले लिखो। इसकी स्पेलिंग मैंने पहले लिखी वाई। इसके बाद वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वॉज, सिंगुलर है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, रोहन। वर्ब क्या है, गोइंग। कहाँ जा रहा है, ऑफिस। कब जा रहा है, यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब आप अंग्रेजी को ट्रांसलेट करेंगे सही ढंग से तो वो बोलने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ वाई वॉज रोहन गोइंग टू ऑफिस यस्टरडे, तो अच्छा लग रहा है बोलने में। लेकिन सपोज करो मैं इसे आगे पीछे कर दूं, अगर मैं यस्टरडे को यहाँ कर दूं, ऑफिस को आगे कर दूं, तो ये बेकार लगेगा। तो इंग्लिश इज़ टोटली अबाउट योर स्टाइल। इंग्लिश आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप किस प्रकार से उसे बोलते हैं, किस प्रकार से आप उसे लिखते हैं। आज की क्लास में हमारा खत्म हो जाता है क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस।